सय्यदुल अंबिया होकर बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करते, अऊज़ु बिका मिन नफ़ख़तिल किब्रिया, इलाही मैं तकब्बुर से तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस की आयात की रोशनी में अगर आप देखें तो तकब्बुर कितनी खतरनाक चीज है और कुरान में इसकी वईद किस तरीके से आई है, समाअत फरमाएं। जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और गुमान करते हैं कि वो लोगों के दरमियान ज्यादा मालदार हैं, ज्यादा इज्जत वाले हैं, ज्यादा इल्म वाले हैं, ज्यादा जाहो हिशम वाले हैं, ज्यादा वजाहत वाले हैं, ज्यादा सोर्स वाले हैं, ज्यादा ताल्लुकात वाले हैं, बहुत कुछ उनके पास है। उनके बारे में कुरान क्या कहता है, उन तकब्बुर करने वालों के बारे में? अल्लाह इरशाद फरमाता है, सासरिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्द बिगैरिल हक़। कुरान कहता है, और मैं अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा और जमीन में नाहक अपनी बड़ाई, जो जमीन में नाहक अपनी बड़ाई चाहते हैं, यानी जो जमीन के अंदर नाहक अपनी बड़ाई चाहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, मैं उन्हें अपनी आयतों से फेर दूंगा। यानी उनकी सिचुएशन ऐसी होगी कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नेमतों को, निशानियों को वो देखेंगे लेकिन सबक हासिल नहीं कर सकेंगे। वो अपने तकब्बुर के अंदर डूबते चले जाएंगे और यही तकब्बुर उनकी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगा। एक और मकाम पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने तकब्बुर करने वालों के हवाले से फरमाया, कज़ालिका यतबअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के सारे दिल पर। बहुत गौर से सुनिएगा अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। ये आखिर क्या बात है कि सरमाएदारों से कहा जाता है कि गुनाह मत करो, लेकिन सुनते ही नहीं है वो। आखिर क्या बात है कि सरमाएदारों से कहा जाता है कि हलाल कमाओ, सुनते ही नहीं है वो। आखिर क्या बात है कि सरमाएदारों से कहा जाता है कि डांस न करो, लेकिन सारी चीजें करते। आखिर क्या बात है कि बहुत सारी चीजें सरमाएदारों को गुनाहों के हवाले से बताई जाती हैं, लेकिन उनके दिल पर कोई बात का असर ही नहीं होता। वो समझते बेचारे मौलाना लोग बोलेंगे नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा। मैंने तो ऐसे जालिम भी देखे हैं, मैं जिसके बारे में आपको बताऊं तो हैरत होगी। आज से कमोबेश 20-25 साल पहले की बात है। मेरी आदत थी, मैं अपने मोहल्ले की गलियों में निकलता था रात के वक्त, और अगर चौराहे पर 10-20 लोग खड़े होते तो मैं उनके पास चला जाता, सलाम करता और फिर उनसे कहता कि चाय पियोगे या पिलाओगे। तो खुद ही कहते थे नहीं नहीं हम शाकिर भाई आपको चाय पिलाएंगे। और फिर उसके बाद चाय पीने के लिए हम लोग निकलते। उस चाय के ऑर्डर तक में जो हमको 10-20 मिनट मिलते थे, उसी में हम उनकी जहन साजी करने की कोशिश करते थे। ये हमारी याद है। एक मर्तबा रमजान में मैंने एक नौजवान को जो अट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त मुसलमान मालदार खा रहा था, उसको हमने देखा तो हमें ताज्जुब हुआ। उस नौजवान से हमने कहा, यार रमजान के महीने में तुम दिन में खा पी रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं रोजे का महीना है? अगर कोई तकलीफ होती और कोई दूसरा मसला था और खाना ही था, मजबूरी के अंदर कोई बात ऐसी थी जो शरई नुक्ता नजर से तुम्हारे लिए छुट्टी की गुंजाइश होती तो तुम छुप करके खाते, तुम ऐलानिया खा रहे हो। अरे शाकिर भाई, जिसके पास खाने का न हो माज़ अल्लाह वो रोजा रखे। अल्लाह ने तो हमें इतना दे रखा है कि हमें खाने पीने से बचने की जरूरत ही क्या है। ये एक मुसलमान कह रहा हूं, ये मोहल्ले की बात बता रहा हूं, बाहर की बात नहीं और किसी और की सुनी सुनाई नहीं, मुझसे जिसने कहा उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। ये है तकब्बुर, ये है तकब्बुर। ऐसे मेरी जिंदगी में कई वाकयात आए हैं जिसके अंदर मैंने लोगों को तकब्बुर करते देखा है और ऐसे ऐसे जुमले कहते देखा है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के दिल पर। तो जब किसी के दिल पर अल्लाह मोहर लगा देना तो फिर उसके दिल में कोई अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता, उसका पूरा दिल काला हो जाता है। तो अगर कोई तकब्बुर करता है तो अल्लाह उसके दिल को काला कर देता है, फिर हक कबूल करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होती। और तकब्बुर की एक अलामत मैं आपको बता दूं, सबसे खुद को बेहतर समझना और सबको घटिया समझना, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, दौलत के एतबार से, सरमाए के एतबार से, पर्सनैलिटी के एतबार से, इज्जत के एतबार से दूसरे को हकीर और खुद को बेहतर समझ
سمجھنا یہ تکبر ہے۔